हेलो जी, राम राम। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली ये वीडियो जो है ना, मैं कल ही शेयर करने वाली थी बट नहीं शेयर कर पाई। कल मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, ट्रेजिडी हो गई थी, बहुत बड़ी वाली ट्रेजिडी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में कल बहुत ज़्यादा डर गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसे सिचुएशन देखे थे कि जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं एक्चुअली क्या करूं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको कुछ इस हालात में देखे थे। तो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। वो सुबह सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। वो वॉशरूम गए और फ्रेश होकर आए और नहाने जा रहे थे। इससे पहले उनके नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लड स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने शुरू हो गए थे। जो है नाक से ब्लडिंग रुक नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं छोटे से बच्चे को लेके कैसे जो है क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया और अपने माइंड को शांत किया। फिर अ, उनका मुंह वगैरह धुलाया और उनको लिटाया ले जाके और एक ग्लास ठंडा दूध दिया। पहले उनको मैंने दूध पिलाया और तकिया सर के पास से हटा के उनकी मुंडी जो है ना पीछे की तरफ करके लिटाया, ताकि जो ब्लडिंग है ना वो नीचे की तरफ ना आ सके, ऊपर की तरफ आ सके। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है ना कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो आप शायद ही थोड़ा बहुत तो डॉक्टर बन सकते हो। प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर छोटे बच्चे को फीवर हो जाए तो उस फीवर में आपको क्या करना चाहिए। बच्चे को अगर वोमिटिंग हो रही है तो अगर लेट नाइट कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिस टाइम डॉक्टर नहीं मिलते हैं, हमें मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे आप अपना जो है माइंड को पहले शांत करें और काफ़ी सोचें। फिर मैंने क्या किया, उनको लिटाया और वो मेरा हाथ जो है ना छोड़ ही नहीं रहे थे। छोटा सा वीडियो क्लिप डाल दे रही हूँ। आई थिंक वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको यही लगता है कि उनका जो बेटा है वो मेरे साथ खुश नहीं है, प्रॉब्लम में है। वो सब अलग कराने की बातें होती है। पहले भी बहुत कोशिश कर चुके हैं वो लोग, 4-5 बार लोगों ने कोशिश की है हमें अलग कराने की। प्रॉब्लम जो है उनकी कभी भी नहीं थी। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये सारा जो है उनके दिमाग के साथ जो है खेला जा रहा था। उनके दिमाग के जो है मेरे खिलाफ जो है जहर भरा जा रहा था। अगर आप एक बार है, 2 बार है, ज़्यादा बार किसी के दिमाग में जहर भरते हो तो वो एक ना एक बार वो जहर जो है अपना असर दिखाता ही है। तो यही मेरे साथ होता था इतने टाइम तक। तो अब वो चीज़ जो है वो सब समझ चुके हैं। वो खुद मुझे आके सारी चीज़ें बता चुके हैं कि कैसे उनके ही पीठ पीछे सारी बातें होती थी। जैसे वो आते थे सामने तो लोग चुप हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद नोटिस किया है और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे थी तो मुझे ये चीज़ बताई गई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है अपनी गलतियों का, अपनी हर चीज़ का। तो अब जब उन्हें एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का, हर चीज़ का, तो फिर अगर अब ऐसे टाइम पे मैं उनके साथ जो है गलत व्यवहार करूँगी तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, चलो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, चाहे जब भी कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो उन्होंने अपनी गलतियों का जो है एहसास कर लिया है और अब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और तो फिर क्या हुआ, इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगी। फिर उसके बाद जो है मैंने उनको बहुत संभाला। फिर नॉर्मली मेरे घर के पास एक डॉक्टर है। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ किसी हॉस्पिटल वगैरह नहीं गई हूँ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया और उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मैं बाहर जो है नहीं निकलना चाहती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है और अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं। तो वो ईज़ी जो है
घर पर आके जो है साथ में मैंने सारी उन्होंने प्रॉब्लम पूछी कि क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई और वो आके घर पे दवाइयाँ जो है दे के गए। और उन्होंने बताया कि ये गर्मी की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर जो है मैंने ऑनलाइन कुछ लोन वगैरह उठाया और सबसे पहले जो है कूलर मंगवाया मैंने। शाम को कल जाके कूलर ऑर्डर देकर आ गई थी, वो घर पे पहुंचा के गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इंसान की ज़िंदगी रहेगी तो पैसा वैसा सब बढ़ते रहेंगे। तो ऑनलाइन मैंने एक एप्लीकेशन के ज़रिए भरा था और लोन मिल गया था मुझे। 5000 का किया था मैंने, तो मुझे मिल गया। अब तो सबसे पहले मैंने जो है 3000 का कूलर मंगवाया। अब 1 वीक रह गया है और देखते हैं घर खर्च जब तक चलेगा। तो दवाई इंजेक्शन के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया है, अब आराम हो गया है। तो शाम को जाके मुझे थोड़ा सा चैन मिला। तो ये एलिफेंट मैं निशो के एक ड्राइंग के बुक से कटिंग कर ली है। ये एलिफेंट मैंने इसलिए कटिंग की है क्योंकि हमेशा जब मैं एलिफेंट ड्राइंग करती हूँ तो इसका जो सर का शेप होता है ना, तो वो चीज़ नहीं आ पाती मुझे। और कलर की, ड्राइंग की, हर चीज़ की बात करती हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ ज़रूरी बातें। शायद कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, कहीं मैं सही हो सकती हूँ। तो एक्चुअली कुछ लोगों को अपने जानवरों से प्यार होता है, अपने डॉगीज़ से प्यार होता है, कुछ लोगों को अपने पेड़ पौधों से प्यार होता है। मुझे कला से प्यार है, मुझे आर्ट से प्यार है और मुझे क्रिएटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है। जैसा कि आप सबको पता है, इतने टाइम से आप लोग मुझे जानते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं अपने किसी चीज़ के लिए मैंने इसे कटिंग कर लिया क्योंकि मैं बहुत टाइम से एलिफेंट जो है सर्च कर रही थी, बट मैं उसकी प्रिंट अभी नहीं करा सकती थी। तो मैंने बुक में देखा, लेकिन इसका कलर जो है निशु ने ख़राब कर रखा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बस इसका जो है कार्डबोर्ड के ऊपर एक शेप चाहिए एलिफेंट पेन का। और मेन बात करते हैं इस ड्राइंग की, जो कि कल मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने वीडियो के ज़रिए कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ तो वो डाउनलोडेड होते होंगे या फिर मैं किसी और का उठा के दिखा देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं सामने आपको दिखा रही हूँ। ये पेंटिंग जो है गाइस, मैं आपको बता दूँ, इस पेंटिंग से इजी कोई पेंटिंग हो नहीं सकती है। और इसमें कुछ कलर यूज़ करके, मतलब 2-4 कलर ही इसमें यूज़ किया है, जो मिक्स मैच किया है मैंने कलर एक प्लेट में निकाल के। इसके लिए जो है ब्रशेज़ थोड़ा डिफरेंट ब्रशेज़ होता है, हर कलर और हर ब्रश अलग होता है, हर कलर अलग होता है। हर कलर अपने आप में एक अलग चीज़ पेश करता है। अब मैं आपको उसके बारे में क्या मतलब कैसे डिटेल समझाऊँ, जैसे कि आप मान लो कि ये एक पेंसिल कलर है, हर कलर कुछ ना कुछ कहता है। ये पेंसिल कलर है और ये अपने आप में एक अलग कलर लेके आता है। जैसे कि हमने इसको एक नॉर्मली इस तरीके से स्केच किया तो ये नॉर्मली कलर हो गया, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं, मूंग कलर जो है अपने आप में अलग कुछ कहता है, देख सकते हैं। तो पेंसिल कलर अलग हो गया, मोम कलर अलग हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। परमानेंट पेन की बात करते हैं। ये अपने आप में कुछ अलग ही चीज़ों को ड्रॉ कर सकता है। कल मैंने ये जो बोतल की जो पेंटिंग की है, ये मैं आपको बता दूं, मैंने एक ब्लैक पेन से बनाई है, जो कि ग्राफ्ट के शॉप पे इजी मिल जाता है। और इजी उस चीज़ को आप जैसा चाहे आप उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। और ये सारा मैंने जितना भी ये ड्राइंग है बोतल की, ये सारा मैंने
पेन से ही बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है। मैं इसमें चाह रही थी कि बहुत सारे कलर भरूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इसे ब्लैक अगर रखा है तो इसे ब्लैक ही रहने देती हूँ। ये आपको येलो येलो कलर जो दिख रहे हैं, ये वार्निश है। वार्निश भी अपने आप में एक अलग ही मटेरियल है, अलग ही काम करता है। वार्निश की जो बात करे तो वार्निश जो है अपने एक शाइनिंग, चीज़ों को शाइनिंग कर देता है और परमानेंट कर देता है। आप इसे चाहे वॉश करें, चाहे अगर आपकी बोतल गंदी हो जाती है तो आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो मैं कभी जल्दी किसी की चीज़ें देख के नहीं करती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ बचपन से है, ड्राइंग की ये सब चीज़ें मैं अक्सर बनाया करती हूँ चीज़ें। तो देख सकते हैं ये बोतल जब मैं पेंटिंग शुरू किया था तभी मेरे हस्बैंड की तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत 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 ज़्यादा घबरा गई थी। तो देख सकते हैं हर रंग कुछ कहता है। और अब आप चाहे तो एक्रेलिक कलर के बजाय आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स के कलर आते हैं। फर्स्ट कलर वाटर कलर आते हैं जो बच्चों के लिए आते हैं, और एक प्रोफेशनल जो कलर करते हैं उनके लिए आते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को परमानेंट करना है, जैसे इस पेंटिंग को अगर मुझे परमानेंट करना है तो मैं इस पर क्लियर वार्निश मार सकती हूँ, ये परमानेंट हो जाएगा। चाहे तो मैं इस पर गीले कपड़े मार के इसको साफ़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने बनाई है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको क्या सर्फ और साबुन लेके धोने वाले तो है नहीं। अब इसको मैं कहीं पे भी रख दूँगी, चाहे आप दीवार पे रख सकती हूँ, लगा सकती हूँ। तो ये पेंटिंग आप देख सकते हैं अनप्रोफेशनल लोग भी बना सकते हैं। कुछ खास नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो कलर भरा गया है, जो इसकी पेंटिंग की गई है, तो देख के काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है और एक अलग लुक देता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो है कलरफुल रूम डेकोर करने की सोच रही हूँ, जहाँ पे हर एक कलर हो, हर एक चीज़ें हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेकंड जो है मैंने पेंटिंग, ये मेरी कल की क्लासेस में बने हैं। तो मुझे बहुत लोगों के पास चीज़ें नहीं अवेलेबल थी अब तक। किसी के पास पेंसिल थी तो कलर नहीं था, कलर था तो पेंसिल नहीं था, किसी ने अपने बच्चों का कलर यूज़ किया। तो ये मैंने प्लास्टिक के अंदर इसको इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये धूल मिट्टी से बचा रहे। तो मैं इसे टेप से अच्छी तरीके से अभी कवर कर दूँगी इस तरीके से। और ये भी पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। ये आप सबको पता है एयरबड से बनती है। कुछ माचिस की तीलियाँ ले लीजिए और कुछ लकड़ी की तीलियाँ ले लीजिए, जिससे आप जो मन चाहा शेप दे सकते हैं। मैंने इस पेंटिंग को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड है। पुराने कार्डबोर्ड मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। इस टाइप से कार्डबोर्ड पड़े होते हैं। अगर ये मेरा हार्ड कार्डबोर्ड है। अगर आप लोगों के पास हार्ड कार्डबोर्ड नहीं है तो आप लोग जो गत्ते आते हैं, कार्डबोर्ड के जो गत्ते आते हैं, उनकी कटिंग करके बना सकते हैं। कुछ भी किसी चीज़ पे भी बना सकते हैं आप। इनके बजाय ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे जो है कलर किया है। सबसे पहले देख सकते हैं ब्लैक कलर किया है मैंने, एक्रेलिक कलर किया है। और चाहो तो मैं इसे शाइनिंग भी दे सकती हूँ, बट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। मैंने पहले सोचा था इस पर कुछ वर्ली आर्ट वगैरह बनाऊंगी, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सिंपल बनाया है, जो कि हमारे रूम को, हमारे लिविंग रूम को बहुत ही अट्रैक्टिव एक लुक देता है और काफ़ी कलरफुल भी लगता है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सोवर चीज़ है। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग अपने घर को सजा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि महंगे ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। महंगे पेंटिंग हम खरीदते हैं जाके ऑनलाइन ऑफलाइन और हर चीज़ें। अब मैं इसे टेप से जो है ना अच्छी तरीके से अभी क्लीन करके इसे वैसे भी इसे रैप कर दूंगी। ये कपड़े में आया था प्लास्टिक, निशु की मैंने कल कपड़े मंगाए थे, तो कल नहीं सॉरी परसों मंगाए थे, तो उसके साथ ये प्लास्टिक आया था। तो इस तरीके की आप क्लियर प्लास्टिक वगैरह के साथ इसे रैप कर सकते हैं। तो हो गई ना आपकी अच्छी खासी पेंटिंग हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें खरीदिए। ये वाली पेंटिंग्स सच पूछिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब कुछ है ही नहीं देखने के लिए, बस ऐसा लग रहा है कि पूरा एक ग्रीन कलरफुल गार्डन से भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिट्टी अब पूरी तरीके से सूख गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना रियल प्लांट। कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये फेक है, बट रियल लग रहा है। और हमारे घर को डेकोरेट करने में काफ़ी
अच्छा भी रहेगा। और ये मैंने बनाया है, तो देखते हैं इसके अंदर मैं फेरी लाइट वगैरह डाल के बनाऊंगी। और पड़े हुए थे काफ़ी सारे बोतल, तो वार्निश जो है ना मैंने रात को मारी थी, तो क्योंकि इसको सूखने के लिए ओवरनाइट चाहिए होता है या ओवर डे पूरा चाहिए होता है, तो ये वार्निश कहीं कहीं जो टपक के गिरता है ना, तो यहाँ पे एक दो जगह पे ऐसा हो गया। बट कोई बात नहीं, ये वार्निश है, ये अपना कोई दिक्कत नहीं दे रहा। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं मैंने एक पेन से इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं, तो ये है और बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेलिंग जो आपको दिख रही है ना, ये सब पेन से मैंने बनाया है, पेन से। और ये मैंने ईयरबड से कुछ डॉट डॉट डाल दिए हैं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल। और सोवर जो है हमारा बोतल बन के रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बर्ड जो है पेड़ पे बैठाया, कुछ 3 चिड़िया जो है उड़ते हुए। ये मैं कलर बहुत कम यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मैं पेन ज़्यादा तो नहीं चला सकती, घिस तो नहीं सकती। लेकिन जो ये छोटी छोटी डिटेलिंग थी और इन पे मैंने पेन से ही काम किया है। ये सारे जो है मैंने ब्लैक पेन से काम किए हैं। जो जेल पेन आते हैं परमानेंट वाले, जो ब्लैक जेल पेन आते हैं, इसमें वाइट भी आता है, सिल्वर भी आता है, गोल्डन भी आता है, बहुत तरह के पेन आते हैं। तो जेल पेन मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी है। तो जैसा कि मैंने बोला, हर कलर हर रंग अपने आप में कुछ कहता है। और टाइल्स के कलर अलग होते हैं, ग्लासेस के कलर अलग होते हैं। जो ये ग्लास कलर है, अपने आप में एक अलग कलर है, जो कि हम ग्लास पे करते हैं तो उसमें जो है 4 चांद लग जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें बनता है। और ये कटिंग वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर आपको बोतल पे पेंट करने नहीं आता तो इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग करके आप इसको गोंद से चिपका के इसके ऊपर वार्निश मार दीजिए, या फेविकोल फेविग्लू जो भी आपके पास है उसको मार दीजिए, तो ये परमानेंट उस पर फिक्स हो जाता है। बहुत अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है। और एक मैंने ये बनाया है, बर्ड बनाया है। और ये भी देख सकते हैं कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर से बनाया है। तो सूखने के टाइम पे रखा था तो थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन जब इस पर कलर होगा तो ये अपने कलर में आ जाएगा। तो इसके मैंने 3 पीसेस बनाए हैं। तो ये सूख के बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, वैसा जैसे पत्थर दिख रहे, आवाज़ भी आ रही है। अगर मैं इसे तोड़ूँ तो ये कट्टे से टूट जाएगा। तो ये इस तरीके का बर्ड बनाया है मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने एक सिंपल सी 10 या 20 रुपीज़ की डॉल लेकर आई थी। इसके नीचे जो है ये कागज़ इस तरीके से लगा के और इसे ऊन से चिपकाया है। तो ये एक अच्छी खासी डेकोरेशन की जो है डॉल बन गई है। तो क्रिएटिव होना वो आपके अंदर है कि आप किस चीज़ से आप क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। घर में, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे वेस्ट पड़ी होती है जिससे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, मतलब स्पार्कल शीट आती है, सिंपल सा स्पार्कल शीट से भी आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से टेबल पे रख सकते हैं, चाहे दीवार पे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी आती है। ये ब्लैक जो है नेट का कपड़ा है, तो आप चाहे तो नेट का कपड़ा भी इस तरीके से आप लगा के बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी पुराना नेट है, अगर आपको ड्राइंग करने का शौक़ नहीं है, नहीं बनाने का शौक़ है, तो देख सकते हैं इस तरीके का भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने नेट पूरी तरीके से इस पे चिपका दिया टेप पे, और स्पंज और कलर लेके आपको डैप डैप करना है। तो ये एक, जब आप इसको हटाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा आपको कलर निकल कर आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन फ़िलहाल इसे मैंने ब्रश से बनाया है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ क्रिएटिव देखने को मिलेगा। सो बाय बाय।